इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ादी के 76 साल बाद आज़ाद भारत में अंग्रेजों के जमाने के कानून में हुए ऐतिहासिक बदलाव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। बता दें कि आज 1 जुलाई से आज़ाद भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। कानून में नए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस महकमे में जबरदस्त तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के थाना लंका के प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र और उनकी टीम ने नए कानून को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ जबरदस्त तैयारी की है। पूरे थाने को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आइए सीधे बात करते हैं पुलिस उपायुक्त काशी जोन से कि नए कानून को लेकर कैसी है तैयारी। इस वक्त हमारे साथ हैं डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, जो नया कानून में बदलाव आया है, क्या कुछ बदलाव हुआ? इससे पुलिस को किस तरह से अवेयर किया जाएगा कि वो इस कानून को पूरी तरह समझ पाए? जो नए 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य संहिता है, वो आज से लागू हो गए हैं। और इसको हम लोग पुलिस के अलग अलग वर्कशॉप हमारी लगातार चल रही हैं। पब्लिक के लिए भी आज हम लोगों ने कार्यशालाएँ और एक बैठक टाइप से रखा गया था, जिसमें यहाँ के सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। उनके द्वारा हम लोग इसको मैसेज को, जो नए कानून है, इसको अपने अपने एरिया में इसको स्प्रेड कराएं और इसका वो करें, ये मैसेज दिया गया है। और पब्लिक को ये भी बताया गया कि ये किस प्रकार से ये है जनता के प्रति, ये जो कानून है कितना फ्रेंडली है और नई जो चीज़ें हैं वो अच्छे के लिए आई हैं। 302 है, 307 है और महिलाओं से जुड़े अपराधों के जो धाराएँ होती हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव मोटा मोटी ये समझिए कि जो है एफआईआर लिखाने में बहुत इजी हो जाएगा। पहले एफआईआर लिखाना जो पब्लिक के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था वो है। सेक्शन ज़रूर ऊपर नीचे होगा, जैसे 302, 103 हो गया है उस प्रकार से। और जो चार्जशीट एफआईआर लगाने की जो समय सीमा थी उसको, और जो न्याय की जो सीमा थी, जो कोर्ट की जो सीमाएँ थी कि हाँ उसको किस प्रकार से चार्ज को फ्रेम करना है, जजमेंट देना है, उसको फिक्स कर दिया गया है। और सज़ा भी इसमें कुछ सेक्शंस में बढ़ाई गई हैं। कुछ जो पुराने ऐसे एक्ट हैं जो पब्लिक के लिए अच्छे नहीं थे, उनको भी हटाया गया है इसके अंदर। वो दिन कब आएगा जब बावर्दी पुलिस खुद को जनता समझेगी, बिना वर्दी जनता खुद को पुलिस समझेगी? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये जो नए कानून आए हैं ये बहुत पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा पुलिस को। और उसी के क्रम में ही इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐडेड हुई हैं जिसमें पब्लिक का जो विश्वास है पुलिस के लिए बढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों में पब्लिक और पुलिस का जो सहयोग है वो देखने को मिलेगा। आज़ादी के 75 साल बाद आज भी शरीफ और गरीब जनता थाने पर जाने से खौफ खाती है, लेकिन उच्चाधिकारियों के पास वो बेखौफ होके जाती है। इस मिथ को कब तोड़ा जाएगा? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, हमारे जो थाने हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं। बाकी विभाग ज़रूर शाम को 5-6 बजे के बाद ऑफिस बंद होते हैं, लेकिन पुलिस के जो दरवाजे हैं, थाना चौकी है, वहाँ हमेशा खुले रहते हैं। 1-2 ज़रूर उसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि लोग जाने से डरते हैं, घबराते हैं। बट अधिकारियों के पास और पुलिस के पास, यानी कि थाना पुलिस के पास कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ हम किसी को मना करते हैं या भगाते हैं। जो भी समस्या आती है, जो भी एप्लीकेशन आती है, उसको हम लोग कोशिश यही रहती है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब ऑनलाइन एफआईआर की, 0 एफआईआर की भी इसमें नए कानून में व्यवस्था की गई है, वो कैसे कोई लिखा सकता है? देखिए, जो नए कानून में है 0 एफआईआर का मतलब ये है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे ही मुकदमा अपना दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका कोई घटनास्थल दूसरे जगह का है तो आप वहाँ अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पे कराइए और उसको पुलिस के द्वारा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि 3 दिन के अंदर आप अगर कोई ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं तो पुलिस आपसे संपर्क करके आपकी एप्लीकेशन साइन डॉक्यूमेंट लेगी, उसकी एफआईआर दर्ज कराएगी। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले लिया है। बताते चले कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा इन तीनों नए कानून को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना
और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून लागू करना। इन 3 नए कानून के लागू होने से क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदल गया है। मसलन अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे, यानी अब कोई आपराधिक वारदात होने पर कोई भी थानेदार आपको यह कहकर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते कि मामला उनके क्षेत्र का नहीं है। कानून के नए बदलाव में कुछ मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीनियर अधिकारी से मंजूरी लेना भी जरूरी होगा। आइए हम आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करते हैं कि किन धाराओं में क्या बदलाव हुआ है। पहले किसी की हत्या करने वाले पर धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। 307 में पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। 376 में रेप से जुड़े अपराध में मामला दर्ज होता था। नए कानून 3 में रेप से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 से परिभाषित किया गया है। पहले मानहानि के मामले में IPC की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में मानहानि की धारा 356 में रखा गया है। धोखाधड़ी या ठगी का अपराध धारा 420 में दर्ज होता था। अब धारा 316 के तहत यह मामला दर्ज होगा। 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा थी। अब राजद्रोह को नया शब्द देशद्रोह मिला है। कुल मिलाकर अब देखना है अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव के बाद आम नागरिकों को कितनी राहत मिलती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।